अगर घेवर को इतने अच्छे से याद है कि उसने गैस बंद की थी तो बंद की ही होगी। सवाल यह है कि फिर से गैस किसने ऑन की, क्योंकि घेवर इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। अगर घेवर ने गलती नहीं की तो किसकी गलती है, तुम ही बताओ। शायद ये हमारी गलती है मासा। हमारे को रसोई की जिम्मेदारी घेवर को देनी ही नहीं चाहिए थी। मगर घेवर ने भी हमारे को विश्वास दिलाया था कि ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगी, तो मैंने भी इस पे भरोसा करके दे दी जिम्मेदारी। बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे से। अगर मैं भूल गई थी कि इतने बड़े परिवार की रसोई संभालने की हैसियत, मतलब आदत नहीं है। अभी आई है, इसको तो वक्त लगेगा ना, नई बिंदनी है, टाइम लगता है हर चीज के लिए। मगर हमारे से लगता है गलती हो गई मासा। अरे मैं तो इतने सालों से आप सबके लिए खाना बनाती आई हूँ। ये तुम्हारी मनपसंद जगह है, इन्हें तो मैं पूछती हूँ ना। मैं रसोई की जिम्मेदारी घेवर को देती और ना ही ये कांड होता। मासा, हमारे को माफ कर दीजिए। वो भरोसा कर लिया था घेवर पर कि सब संभाल लेगी, लेकिन गलती हो गई। माफ कर दीजिए मासा, माफ। बस बहुत सुन लिया हमने। इस लापरवाही को अनदेखा नहीं कर सकते हम। बात हमारे परिवार की सुरक्षा की है, और घेवर का तो चाहे पहला दिन हो या दूसरा, रसोई संभालने में नाकाम हुई है ये। इसलिए आज से हम फिर से रसोई की जिम्मेदारी रमकुड़ी को दे रहे हैं, ताकि घर में स्वाद और सुरक्षा दोनों कायम रहे। मासा, आपका निर्णय सराखों पर मैं बहुत दिल से गजानन जी महाराज को इस घर में लाई हूँ। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि हमारे को कम से कम आज शाम का गजानन जी महाराज का प्रसाद बनाने की अनुमति तो दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आज गजानन जी महाराज का प्रसाद, बस। ठीक है, रसोई तुम अकेली नहीं संभालोगी, रमकुड़ी तुम्हारे साथ रहेगी। और रमकुड़ी की मर्जी के बिना तुम कुछ नहीं करोगी। आप चिंता मत कीजिए मासा, मैं सब संभाल लूंगी। धन्यवाद मासा। घेवर, गजानन जी सब ठीक करेंगे। कुंदन, घेवर का ख्याल रख। तुम्हें आराम करना चाहिए, चलो। आराम से। हमें मदद करने दो, तुम अकेले नहीं चल पाओगी। कुंदन भाई साहब, क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया। एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया। एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क का, के रंग लग गया इश्क का। मैं तेरा होया इस तरह
आराम से आराम से। हर चीज डबल क्वालिटी चेक के बाद ही पैक होगी। अब इस बार कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए हमें। ऑल्सो जो इनवॉइसेस हैं वो गुप्ता जी के पास पहुंच जाने चाहिए। अगले 7 दिन का रोड मैप रेडी रहना चाहिए हमारे पास। हाँ बोलिए। जितना हम गेवर से दूर भागने की कोशिश करते हैं उतना ही संजोग हमें पास लाता है। पर उसने बिना सच जाने हमसे शादी कर ली और हम उसके साथ सबसे बड़ा धोखा कर बैठे। हम बाद में कॉल करते हैं। कुंवर साहब, कुंवर साहब ऐसे अचानक कैसे चले गए? अभी तो मीटिंग चालू थी इनकी। गजानन जी महाराज के प्रसाद का समय हो गया, मैं रसोई में जाती हूँ। रमखुड़ी जीजा तो आई नहीं अब तक, पर मासा ने तुम्हारे को कहा था कि जो भी करूं रमखुड़ी जीजा की मौजूदगी में ही करूं। कोई बात नहीं, तब तक मैं प्रसाद के लिए सामग्री निकाल लेती हूँ। ऐसा लगता है कोई मसाला खराब हो गया है। ये क्या है? इसको खोल के देखती हूँ। शादी का तो लड्डू आप खा रहे हैं, मगर अफसोस आप भी इस घर में कभी बच्चे की किलकारियां ना ला पाओगे। केवर को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमारी नपुंसकता की दवाई है। कितनी बदबू आ रही है इसमें से। कोई पुराना मसाला ही होगा जो यहाँ रखे रखे खराब हो गया। इसे बाहर वाली कचरेदानी में फेंक कर आती हूँ, वरना रसोई में इसकी पूरी बदबू फैल जाएगी।
ये क्या किए जा रही है? थारी हिम्मत कैसे हुई? थारी हिम्मत कैसे हुई ये पाउडर फेंकने की? पूछा किसी से? हाँ, फेंक दिया? बिना पूछे किसी से फेंक दिया? रमकुड़ी जीजा, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? ऐसा क्या था उस पाउडर में? वो तो बस बदबू आ रही थी इसलिए मैंने फेंक दिया। तो पूछा क्यों नहीं? हाँ, पूछा क्यों नहीं? मतलब थारे को अगर कोई भी चीज पसंद नहीं आएगी तो ऐसे कचरे के डब्बे में डाल देगी तो? हाँ, नहीं मनमानी करेगी? अब नहीं मनमानी करेगी? जीजा, मैं तो बस रसोई साफ करने की कोशिश कर रही थी। मास्टर ने क्या कहा था कि हमारे बिना रसोई में कोई भी फैसला नहीं लेगी, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगी? बोला था कि नहीं? बोला था कि नहीं? फिर क्यों दिमाग लगाया? क्यों दिमाग लगाया और पाउडर फेंका? रमकुड़ी जीजा, तुम्हारे को माफ करना, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं आपसे पूछे बिना किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी, किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। ऐसा क्या था मिसाली में जो रमकुड़ी जीजा को इतना भड़का गया? हमारा सबसे कीमती हथियार तो कचरे में फेंक दिया इस घेवर ने। अब नागिन की पूंछ दबाई है ना, जहर तो थारे को पीना पड़ेगा घेवर। कर दोगे बार? हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो। 10 साल पागल खाने में रहकर आई हूँ ना, तो पागल खाने में बिताया हुआ वक्त मैं भूल ना पाऊं। हमारे को ना गुस्से के दौरे पड़ते हैं। एक पल में अपनी लगती हूँ और दूसरी पल पराई सी लगने लग जाती हूँ। अनाथ हूँ ना, हमारे को रिश्ते निभाने ना आते। ये जो तुमने पाउडर फेंका ना, ये हमारी दवाई थी, हमारी गुस्से की दवाई। एक वैद्य ने बनाकर हमारे को दी थी। इसे खाती थी तो हमारा गुस्सा शांत रहता था। देखो आज नहीं खाई, तुमने फेंक दी तो सारा का सारा गुस्सा थारे पे निकल गया। हमारे को माफ कर दो। हमारे को थारे से ऐसी बात ना करनी चाहिए थी, गलती हो गई। माफ कीजिए रमकुड़ी जीजा, हमारे को पता नहीं था, वरना मैं इसे ऐसे कचरे में नहीं फेंकती। खैर जाने तो, जो हो गया सो हो गया। गलती तो इंसान से ही होती है ना, जाने देते हैं। कोई बात नहीं है, चलो रसोई में चलते हैं। गजानन महाराज का प्रसाद बनाना है ना, मगर तुम चूल्हे से दूर रहना। हाँ, जो भी सामग्री देनी होगी प्रसाद को बनाने के लिए हमारे को दे देना, मैं बना दूंगी खुद। हाँ, तुम चूल्हे के पास नहीं आओगे। चलो चलो। वितारना, लिली बूटी, जरादन बूटी और कयस फल, ये सारी की सारी जड़ी बूटियां हमारे को आज चाहिए। ये सब आउट ऑफ स्टॉक है मैडम, माल आने में कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे। अरे थारा दिमाग खराब है क्या? 15 से 20 दिन? ना, इतना इंतजार ना होगा हमारे से। कहीं से भी मंगवा, दुगना पैसा चाहिए, दुगना पैसा दूंगी। सॉरी मैडम, ये माल हमारे अलावा कहीं नहीं मिलता। अरे कहीं नहीं मिलता है तो जा। हेलो हेलो,
टेंशन। अरे सबसे बड़ा टेंशन है जिस रसोई को पाने के लिए मैंने इतना बड़ा ड्रामा किया ताकि इस हवेली के मर्दों को वो जड़ी बूटी वाला पाउडर खिला सकूं, वो कल की आई छोरी, वो 2 कौड़ी की घेवर, उसने हमारा सारा का सारा जड़ी बूटी का पाउडर कचरे के डब्बे में डाल दिया। अब कहाँ से बनाऊं? हाँ, कहाँ से बनाऊं? ये ले देके मिर्ची का पाउडर है, इससे क्या होगा? हाँ, क्या होगा इससे? बन जाएगी जड़ी बूटी। अरे रसोई लेकर क्या मैं अपने सर पर मारूं अगर हमारे पास जड़ी बूटी नहीं होगी तो? हाँ जीजी, इसका मतलब आपको अभी भी घेवर से डबल खतरा है। अब ना वो जीजी क्या है ना, एक तो उन पति पत्नी का रिश्ता दिन पर दिन गहरा ही होता जा रहा है। देखा आपने जीजी, जैसे उस घेवर पे कोई संकट आता है तो वो कुंवर सा पता नहीं कहाँ से आके उसको बचा लेते हैं। और तो और जीजी, दूसरी बात ये कि अगर घेवर ऐसे संकट से बचती रही तब तक वो ब्राह्मण जी की कही गई बात, वो भविष्यवाणी सच साबित ना हो जाए। वो न केवल तेरी सत्ता को ध्वस्त करेगी रंगकुड़ी, बल्कि उस रहस्य को भी सबके सामने लाएगी जो तूने इतने वर्षों से छुपा रखा है। तेरे भविष्य में अंधकार है रंगकुड़ी, सिर्फ अंधकार। और आपका पता फाश ना हो जाए। रंगकुड़ी, तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़कने आई है? हाँ, ना जीजी, ना ऐसा ना है। अरे याद रख, तू अगर नमक है ना तो मैं लाल मिर्च हूँ। रुला रुला के मारूंगी इस घेवर को मैं। हेलो, हाँ ठीक है, मैं बस निकल रहा हूँ। ओके बाय, सी यू। ऑफिस जाने का टाइम नहीं हुआ है, इतने जल्दी कहाँ जा रहे हैं? गजानन जी की आरती भी है। अरे यार, अब क्लाइंट्स की मीटिंग सिर्फ ऑफिस में थोड़ी ना होती है। हाँ, ऑफिस के बाहर भी होती है ना। क्लाइंट्स को ये नहीं बोल सकता ना वेदिका कि घर में गजानन जी की आरती होने वाली है, मैं नहीं आ सकता। काम तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो मासा के ताने फिर से शुरू हो जाएंगे कि अब है कुंदन ये कर रहा है, कुंदन वो कर रहा है, तू क्या कर रहा है? हाँ, तो मैं काम कर लेता हूँ, मैं ऑफिस संभालता हूँ, तुम घर संभाल दो, ठीक है? आपके हाव भाव देख के लग नहीं रहा है कि आप क्लाइंट से मीटिंग के लिए जा रहे हैं। आज सच्चाई को सबूत के साथ पकड़ूंगी। हमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। वेदिका जीजा, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? थोड़ी देर में गजानन जी महाराज की आरती शुरू होने वाली है। जानती हूँ, पर मुझे एक जरूरी काम है। वेदिका जीजा, आप कुछ परेशान नजर आ रही है, क्या हुआ है? मैं कोई मदद कर सकती हूँ आपकी? तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकती, समझी? मुझे सिर्फ ये जानना है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो वेदिका जीजा को इतना परेशान कर रही है? काश वो हमारे को बता पाती, काश मैं उनकी मदद कर पाती। घेवर, आरती का समय हो गया है बेटा, कुंदन को बुला लाओ और गन्नू को भी लेकर आओ। कैसे पता करूं
क्या तकलीफ है वेदिका जीजा को? गन्नू, आज हम तुम्हारी बुआ को पूजा के बाद सब सच बता देंगे, तुम्हारे मम्मी पापा की मौत का सच। अरे फेने का वीडियो कॉल। हाय ब्रो, कैसा है? बहुत बढ़िया, तुम्हें देख के और अच्छे हो गए। आज अचानक कितने टाइम बाद वीडियो कॉल? हाँ यार, बस ऐसे ही कर लिया। क्या है ना कि बात करने में वो फील नहीं आता जो आमने सामने देखने में आता है। और नानी शाह की तबीयत कैसी है? उस दिन उनकी तबीयत खराब हुई यार, तू बहुत परेशान हो गया था। फिर तूने वापस से बताया भी नहीं कि डॉक्टर कहाँ से मिला, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अरे हाँ सॉरी, डॉक्टर अरेंज कर दिया था कि विनय को ना हमारी शादी के बारे में पता है और ना ही घेवर और कन्नू के बारे में। इसे नहीं पता चलना चाहिए। लकीली डॉक्टर अरेंज हो गया था। थैंक गॉड नानी को कुछ नहीं हुआ। तेरे रूम में बच्चा कहाँ था कुंदन? हाँ? अरे वो हमने गजानन महाराज जी की स्थापना की थी तो बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, उन्हीं का शोर होगा। अरे भाई शोर नहीं, मैंने बच्चे को देखा है, उसके रोने की आवाज सुनी है। फोन घुमा उधर। तू ना शकी रहेगा, टीवी ऑन है, उसकी आवाज होगी। मैं शक क्यों किया? तू कुछ छुपा रहा है। फोन घुमा, मैंने देखा है कुछ। अरे घुमा ना यार पीछे। यहाँ हम है कि तू? हमने नहीं देखा, तूने कैसे देख लिया? ले देख, कोई नहीं है यहाँ पे। देख कौन दिख रहा है? कोई नहीं है। विनय के सामने घेवर और कन्नू आए तो वो त्रिशा की बात उठाएगा और तब सारे हमारे अतीत के बारे में जान लेंगे। अरे पीछे कर यार फोन। फोन दिखा, फोन दिखा। हम कॉल करते हैं। कुंदन कुछ लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको आग लगा के जाना। तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जांगी है वे सारियां। तक दियां रसता अखियां बेचारियां केड़ी तेरी रूहदारियां। हो जग छोड़ा था जिसके लिए वो हाथ छुड़ा के ना जा। साझा जो भी था तेरा मेरा साझा, आंसू भी सांझे सुख साझा। कुंवर साहब, वो आरती का समय हो गया है। वैसे किससे बात कर रहे थे आप फोन पर? अचानक कट कर दिया। क्या इनकी इस खामोशी का राज भी जयपुर से जुड़ा है?
नहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिशा कुंदन की लाइफ में वापस आ गई है उनके बच्चे के साथ? ऐसा हो सकता है क्या? तो मैं त्रिशा भाभी और कुंदन से मिल के बधाई दूंगा। बोलो गजानन महाराज की जय। पता है कन्नू, हमारे दोस्त का कॉल आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। अब हम हमारे कन्नू के बारे में सबको कैसे बता सकते हैं? हमने उसे ना घेवर के बारे में कुछ बताया ना तुम्हारे बारे में। अभी तो हमने बात टाल दी, लेकिन पता नहीं ये बात कब तक छिपा पाएंगे हम। मुबारक हो कुंदन, फाइनली भाभी वापस आ गई। ये कौन है? तू तो बड़ा ही छुपा रुस्तम निकला मेरे यार। इतनी बड़ी न्यूज़ तूने मुझसे छुपा के रखी है यार। तूने मुझे बताया भी नहीं कि भाभी साहब वापस आ गई है यार। कहाँ है भाभी? यार मुझे भी तो मिलवा। भाभी वापस आ गई है? हमने त्रिशा के बारे में घर में किसी को नहीं बताया है। विनय की वजह से हमारा ये राज परिवार और घेवर सबके सामने आ जाएगा। यार कहाँ है भाभी? और इतना सब कुछ बदल गया और तूने मुझे बताया तक नहीं। इतना सब कुछ। विनय, इतनी जल्दी में क्यों हो बेटा? अभी तो आए हो तुम। क्या पियोगे, चाय या कॉफी? कुंवर साहब के पुराने दोस्त लगते हैं शायद। बहुत कमाल का सरप्राइज दिया विनय तूने।
सरप्राइज सरप्राइज मैंने दिया है कि तूने दिया है? दोस्ती में इतने सारे सीक्रेट। तूने ये भी नहीं बताया कि तू पहले प्रसाद खा। बहुत अच्छे मौके पर आए, हमने गजानन जी की स्थापना की है घर में। इन दोनों की दोस्ती कभी नहीं बदल सकती। देखो अब भी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं दोनों। इतने पुराने दोस्त के साथ कुंवर सा इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कहाँ है भाभी यार? यहाँ पे दिख भी नहीं रही है। ये रही तेरी भाभी। हमारी बिंदनी। तेरी भिंडी? पर वो उसका क्या हुआ?